उन दोनों भाई बहन का डिस्कशन सुनकर ग्रेट एल्डर उन्हें बताते हैं, मुझे थोड़ा बहुत याद है तुम्हारे माँ बाप ने जाने से पहले जियांग सियाओटियान से अकेले में बात की थी। उन्होंने सियाओटियान से कहा था कि वो किसी चीज को ढूंढने के लिए ड्रीम सिटी जा रहे हैं। ये कहती है वक्त हो गया है, हमें जल्द ही चलना चाहिए। ये सुनकर सिन और सिनर ग्रेट एल्डर के सामने झुक कर कहते हैं, ग्रेट एल्डर ने सालों तक हम भाई बहनों को बचाया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, ग्रेट एल्डर सिन और सिनर के ग्रैंडफादर हैं। वो उन्हें गले लगा कर कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा ये सफर मुश्किलों से भरा होगा, अपना बहुत ख्याल रखना। याद रखना, जियांग परिवार हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। जब भी थक जाओ या हार जाओ तो वापस आ जाना। सिन और सिनर यही के व्हाइट टाइगर पर बैठकर जा ही रहे होते हैं कि सिन को गीगी की आवाज आती है। गीगी कहती है कि क्या बुरा लग रहा है? ये बोलकर वो हेवनली ट्रेजर ऑफ द यूनिवर्स से बाहर आ जाती है। गीगी को रियल वर्ल्ड में देखकर सिन उससे पूछता है, तुम बाहर भी आ सकते हो? गीगी कहती है, तुमने मेरी डिवाइन पावर्स ले ली पर मेरा काम नहीं किया तो मुझे बाहर आना ही पड़ा। सिन कहता है, वो लोग तुम्हें नहीं देख सकते? गीगी कहती है, तुम्हारे सिवाय मुझे कोई नहीं देख सकता और तुम आखिर कब मुझे उन बीट्स का खून ला कर दोगे? सिन कहता है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीगी कहती है, अपनी बात पर कायम रहना। वैसे क्लाउड ड्रीम पेविलियन में कौन सी चीज खास है? सिन कहता है, मुझे नहीं पता छोटी बच्ची। गीगी गुस्से में कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और तुमसे कुछ भी पूछ लो तुम बस एक ही जवाब देते हो, मुझे नहीं पता। फिर हमें क्लाउड ड्रीम सिटी में सिन और उसके साथियों को दिखाया जाता है। सिनर खुशी से कहती है, ये तो बहुत ही प्यारी जगह है। ये कहती है, क्यों ना हो, क्लाउड ड्रीम सिटी तियानहू माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा शहर है। उधर गीगी रियल वर्ल्ड के खाने को देखकर खुश हो जाती है। गीगी कहती है, असली दुनिया की चीजें खुद को रोकते हुए कहती है, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं। खुशबू सूंघकर कहती है, क्या खुशबू है? जब मेरी असली बॉडी बन जाएगी तो मैं ये सब खाऊंगी। फिर गीगी को ये की आवाज सुनाई देती है। ये सिनर से कहती है, वहाँ देखो, वो है इमोर्टल एसेंशियल पीक। मेरी माँ और एल्डर्स वहाँ रहते हैं। गीगी शिन से कहती है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी हेवनली बीस्ट ड्रिंक की जितनी तो नहीं लेकिन काफी है। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी जगह है। सिनर कहती है, ये सिस्टर हम कहाँ रहने वाले हैं? ये कहती है, हम रहेंगे गॉड ऑफ स्लॉटर्स कोर्टयार्ड में। गीगी कहती है, पेविलियन की यंग मास्टर और देखो रहती है एक बेकार सी जगह पर। सिन कहता है, जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, मुझे तो यह जगह अच्छी लगी। ये जब गॉड ऑफ स्लॉटर्स के कोर्टयार्ड के गेट खोलती है तो सामने लड़कियों के कपड़े सूख रहे होते हैं। गीगी उन कपड़ों को देखकर क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, सिन तुमने सच कहा था, ये जगह तो जन्नत है। सिन उन कपड़ों को देखकर जल्दी से सिनर की आंखों पर हाथ रख देता है और ई से पूछता है, ई टीम में सारी की सारी लड़कियां ही हैं क्या? ये बोलकर सिन अपनी आंखों पर भी हाथ रख देता है। उधर ई गुस्से में जियांग। अंदर हमें एक अंकल लियू दिखाए जाते हैं। ये कहती है, अंकल लियू बाकी सब कहाँ है? अंकल लियू कहता है, जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स हॉल से पूछ लो। ये सुनकर ये एक्सटर्नल अफेयर्स हॉल की तरफ जाते हुए सिन को एक टोकन देकर कहती है, ये टोकन लेकर इंटरनल अफेयर्स हॉल जाओ और रजिस्ट्रेशन करवा लो। ई का दिया हुआ टोकन एक लड़का एक्सटर्नल अफेयर्स हॉल से बाहर फेंक कर सिन से बोलता है, तुम पेविलियन ज्वाइन करने की सारी शर्तों पर खड़े नहीं उतरते। सिन सोचता है, एक्सटर्नल अफेयर्स हॉल ने पेविलियन मास्टर की चीज को नजरअंदाज कर दिया। क्या लिंग यून मिंग का क्लाउड पेविलियन पर पूरा कंट्रोल नहीं है? गीगी कहती है, अगर ई की माँ का इस पेविलियन पर पूरा कंट्रोल होता तो उसकी बेटी ऐसी टूटी फूटी घर में नहीं रहना पड़ता। सिनर कहती है, भाई दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी जगह होगी। वैसे भी मेरे लिए जहाँ भाई है वहीं घर है। सिन सोचता है, हमारे माँ बाप के गायब होने का कुछ लेना देना जरूर ड्रीम क्लाउड पेविलियन से है। मैं हार नहीं मानूंगा, ये तो तय है। लड़का गुस्से से कहता है, क्या देख रहा है? दोबारा देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा, समझा ना? सिन कहता है, जनाब जबान से निकली बात अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मुसीबत बुला लेती है। उम्मीद है तुम ये समझते होगे। गीगी कहती है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, मारो इसे। लड़का कहता है, तेरे जैसे गवार मुझे तमीज सिखाएंगे। सिनर कहती है, मेरे भाई को परेशान मत करो। लड़का कहता है, छोटी बच्ची बड़ी हिम्मत है तेरे में, अब देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। वो ऐसा बोलता ही है कि कहीं से एक ब्लेड तेजी से उसके पास से गुजरता है। इसके बाद डीकेन चेन जोंग एक टोकन सिन की तरफ फेंक कर कहता है, इस बार तुम्हें रख लेता हूँ। लेकिन वो टोकन हान लिन फेंग पकड़ लेता है। हान लिन फेंग कहता है, डीकेन चेन कॉम्बैट हॉल के नियम भूल गए क्या? ऐसे खुलेआम किसी की तरफदारी कर रहे हो। जियांग पिंग कहता है, जियांग सिन बहुत टाइम बाद मिले। दोस्तों यही है सियाओटियान का बेटा जियांग पिंग। सिनर कहती है, भाई ये तो जियांग पिंग है। सिन कहता है, भाई यहाँ है, डरो मत। गीगी कहती है, ये छप्पड़ गंजू बिल्कुल अपने बाप जैसा है, शकल ही ऐसी है कि मारने का मन करता है। चेन जोंग माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे गलती हो गई, यंग मास्टर माफ कर देना। जियांग सिन तुमने तो देख ही लिया होगा, मैं तुम्हें
सीधा लेना चाहता था, लेकिन कॉम्बैट हॉल की बाकी लोग मान नहीं रहे। सिन कहता है जब यही यहाँ के रूल्स हैं तो डिकेन चेन रूल्स के हिसाब से ही चलिए। पेविलियन के अंदर सिन के सामने 3 डिसाइपल्स होते हैं। चेन जोंग कहता है जियांग सिन, तलवार की कोई आंख नहीं होती, लकड़ी की तलवार से भी आदमी मर सकता है। अगर डर लग रहा है तो अब भी पीछे हट सकते हो। सिन कहता है अगर मैं एक जॉ स्टिक जलने तक टिक गया या उन्हें हरा दिया तो मैं पास हो जाऊंगा। चेन जोंग घमंड से कहता है सबको हराने की बात तो छोड़ो, अगर एक को भी घायल कर दिया तब भी पास हो जाओगे। तालिन एक फीमेल वॉरियर कहती है अगर डिकॉन चेन ना होते तो तेरे जैसे बेकार से लड़के से लड़कर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करती। सिन कहता है आ जाओ, आज मैं भी देखता हूँ प्रोफाउंड नेदर रियल्म की ताकत। तालिन कहती है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फॉर्मेशन बनाओ। वो तीनों सिन पर जबरदस्ती अटैक करते हैं। जियांग फेंग कहता है इतनी आसानी से मर गया, बड़ी आसानी से छुटकारा मिल गया। तालिन कहती है शुरू होते ही खत्म, बेकार तो बेकार ही रहता है, एक झटके में ढेर। सिन अपनी पावर एक्टिवेट करके कहता है प्रोफाउंड नेदर रियल्म कुछ खास नहीं है। एक डिसाइपल शॉक होकर कहता है वो उस हमले से कैसे बच गया। वो वॉरियर्स अपनी स्ले द गॉड टेक्निक यूज करता है, लेकिन सिन अपनी स्पीड से बच जाता है। डिसाइपल कहता है डिवाइन पावर, इस लड़के के पास तो डिवाइन पावर है। सिन तालिन के पीछे से कहता है मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या। सिन उन तीनों को बुरी तरह से हरा देता है। एक डिसाइपल कहता है ये लड़का तो बहुत ही ताकतवर है, बिना किसी शक के ये एक जीनियस है। जब फैंग सिन पर पीछे से अटैक करता है तो सिन उसको एक जोरदार थप्पड़ झड़ देता है। सिन कहता है फिर से अपनी पीठ मेरी तरफ करने की हिम्मत की, लगता है तुमको सबक नहीं सिखा पाया। हन लिन फेंग कहता है अभी भी शर्म नहीं आ रही, अब बस करो और शांत हो जाओ। सिन चेनजोंग से कहता है जो डिकॉन चैन ने अभी कहा था क्या वो अभी भी लागू होता है। चेनजोंग कहता है पेविलियन के रूल्स अच्छे से पढ़ लो, तोड़ने पर सजा मिलेगी। सिनर खुशी से कहती है भाई अब हम क्लाउड ड्रीम पेविलियन के लोग हैं। हन लिन फेंग कहता है उसकी मौत तो जल्द ही होगी, अभी मेरे पास करने के लिए जरूरी काम है। फिर हमें यी दिखाई जाती है जो सिन का हाथ पकड़कर उसको खींचकर भगाते हुए ले जाती है। यी कहती है चलो चलो प्रैक्टिस करते हैं। और इसी अमेजिंग सीन के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।